क्लासिक, जो टीम जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा इस ब्रो कप सीजन 3, रेनी सीजन 3 में, जो कि ये सी ग्रुप से पहला क्वालिफाई होने वाली टीम होगी। जो भी चलिए, इरफान अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 4 ओवर का ये मुकाबला होगा। आबिद बाहुबली पहली गेंद पर विकेट गंवाते हुए और जाते हुए, पहली ही गेंद जबरदस्त गेंद थी इरफान की, और आबिद बाहुबली बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता देखते हुए ये मैच काफी जबरदस्त होने वाला है, काफी बेहतरीन होने वाला है। क्वालिफाई मैच है और देखना होगा जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा पहले ग्रुप से। सी ग्रुप का ये पहला क्वालिफाई, लेकिन अब देखना होगा यहाँ से। और मैं बता दूं, ए ग्रुप से जो क्वालिफाई होने वाली टीम है, पहला होने वाली टीम केजीएन है, टीएससी है। फिर बी ग्रुप से क्वालिफाई होने वाली टीम फिरोज 11 और गाजी बॉयज। अब सी का ये क्वालिफाई मैच है, देखना होगा इसमें से कौन सी टीम क्वालिफाई कर जाएगी। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बरकत अली आते ही रनों में बरकत करते हुए गेंद को पहुंचाते हुए सीमा रेखा पार 4 रन। बेहतरीन शॉट बरकत अली, और बरकत अली की यही खासियत है कि एक बड़े मुकाबले में बड़ा प्लेयर किस तरह से साबित होना है वो जानते हैं, और खड़े खड़े खेला है बहुत ही खूबसूरत पॉइंट की तरफ से। 1 बॉल 4 रन, बेहतरीन शॉट। जो प्रेशर बना था, पहली ही गेंद पर विकेट गया था, लेकिन कप्तान ने बरकत अली पे जिम्मेदारी दी और बरकत अली ने भी उसे बखूबी निभाया, आते ही चौका लगाया अपने ओवर की तीसरी गेंद। और इस बार भी उठाकर खेला, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, लेकिन यहां पर विकेट मिल जाएगा। और एक तेरी तो दूसरी मेरी, उस तरह की ये गेंद थी। पहली गेंद पे आपने चौका जरूर लगाया, लेकिन यहाँ पर इरफान ने भी विकेट लेकर दिया और बताया कि मैं भी एक जबरदस्त गेंदबाज हूं, आप चौका लगाओ तो मैं विकेट लेना जानता हूं, तो उन्होंने विकेट लेकर दिया बरकत का। तीसरी ही गेंद पर यहाँ पर विकेट मिला। अब आने वाला बल्लेबाज मोहसिन, और मोहसिन एक ऐसा बल्लेबाज है, जब शुरुआत में नूरानी बनी थी तो मोहसिन एक ऐसा बल्लेबाज था जो अकेले दम पर अपनी टीम को मैच जिताता था। जबरदस्त परफॉर्मेंस करना जानता है ये बल्लेबाज। कुछ समय से क्रिकेट से दूर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वापसी हुई है तो उसी लय में, उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं मोहसिन। तो देखना होगा मोहसिन किस तरह से खेलेंगे। चलिए, इरफान अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस मैच में, आते ही ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और विकेट मिल जाएगा। 2 बैक टू बैक विकेट यहां पर इरफान की तरफ से। अब हैट्रिक पर है इरफान, ये देखना होगा। अब कप्तान को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, कप्तान सीना तान आएंगे या कोई और खिलाड़ी आएगा, ये देखना होगा। लेकिन रफीक भाई जानते हैं कि एक एक विकेट की अहमियत, और यहाँ पर विकेटें गिरती चली जा रही है। तीसरा झटका लगा है, 5 गेंदें हुई है, और 4, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी, और 4 गेंदों पे 1 चौका और 3 विकेटें आई है। अब हैट्रिक पर है, क्या हैट्रिक ले पाएंगे इरफान, ये देखना होगा।
आने वाला बल्लेबाज रफीक मल्लो। रफीक को भेजा गया है क्योंकि जानते हैं कि अब विकेट भी संभालना है, रन भी बनाना है, लेकिन स्टार्ट में शुरुआत में ही 3 बड़ी विकेट इरफान ने अपने नाम की है। अब रफीक मल्लो आए हैं, देखना होगा यहाँ पर हैट्रिक पर थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 गेंदें हुई है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। 5 गेंद 5 रन 3 विकेट। अब सोहेल पे काफी दारोमदार, काफी जिम्मेदारी, गेंदबाजी में भी काफी कमाल करते हैं, अब बल्लेबाजी में भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस करना जान रहे हैं अपनी टीम के लिए। और देखना होगा इस बार किस तरह से अपनी टीम को एक अच्छी ऊंचाई पर लेके जाने का काम करेंगे। लेकिन इरफान की बात की जाए, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस ओवर में। और खूबसूरत खूबसूरत शॉट, लाजवाब, बेमिसाल, जबरदस्त गेंद गई है सिमर के पास। 4 रन। जितनी बार देखोगे इस शॉट को उतनी बार आनंद आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ 4 रन बनाया है। इस 4 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी गौरव के कांधों पर दी गई है। ओहो, यहाँ पर बहुत अच्छी गेंद थी गौरव की, स्लिप की ओर से निकाला इस गेंद को रफीक ने सिंगल के साथ। अब सोहेल को मौका दिया, एक अच्छी सोच के साथ रफीक बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं सोहेल एक अच्छे बल्लेबाज भी है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा मौका दे रहे हैं। और ये एक अच्छा तालमेल हो सकता है क्योंकि जानते हैं जब बल्लेबाज अच्छा है, फॉर्म में है, तो उन्हें मौका दिया जाए। और फुल टॉस गेंद, लेकिन सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं, गेंद हवा में, गेंद के नीचे सुल्तान, और सुल्तान इस बार कोई गलती नहीं, बहुत बढ़िया कैच सुल्तान का। और यहाँ पर देखिए एक मौका था, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं और विकेट मिला। गौरव ने भी एक अच्छी गेंदबाजी की और ये चौथा झटका लगा है नुराज सिंह के खेमे में। अब आने वाला बल्लेबाज शोएब, अब ये देखना होगा शोएब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। 4 जो मेन विकेटें हैं वो गिर चुकी है, पहले आबिद, बरकत, मोहसिन, अब चौथा झटका लगा है सोहेल के रूप में। अब देखना होगा शोएब आए हैं, शोएब भी एक अच्छे बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन गौरव एक बेहतरीन गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी की है, 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 10, 4 विकेट के नुकसान पर। आते ही ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन गेंद चले जाएगी डिक्लेयर जोन में 1 रन के साथ। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 11। देखिए जिस तरह से विकेटें गिर रही है, प्रेशर बन रहा है, उसी तरह से रन में भी थोड़ी सी कटौती हो रही है, रन भी उतने बन नहीं रहे। बॉल चाहिए। चलिए 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, स्विप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए हैं यहाँ पर शोएब और गौरव।
अच्छी गेंदबाजी, बच्चे लोग वहां से हट जाए, बच्चे लोग जो खेल रहे हैं वहां से हट जाए, बच्चे लोग वहां से हट जाए, आप लोग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं हट जाए वहां से। चलिए 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी। इस बार गैप में खेला जरूर है, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। सिंगल सिंगल से रनों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्कोर की बात की जाए तो 12 ही रन हुआ है, आखिरी गेंद आना बाकी है। अभी भी इसके बाद 2 ओवर और आने बाकी है। 5 गेंद 12 रन। रफीक ऑफ साइड में आकर बड़ा हिट खेलने का प्रयास करना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पे नहीं आई। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। 2 ओवर 13 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदें आना बाकी है यहां से। अब आने वाली 12 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनेंगे। अब किरण गेंदबाजी के लिए आए हैं, जो कि बच्चे लोग वहां से हट जाए, वरना मजबूरन हमें किसी को भेजना होगा और आपका बैट बॉल छीनना होगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहां से हट जाएं। बहुत बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद यहां पर। पहली ही गेंद पर कोई रन नहीं। किरण एक अच्छे ऑलराउंडर है, जबरदस्त ऑलराउंडर है। बच्चे वहां से हट जाए, ये आखिरी वार्निंग है आप लोग को। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, 2 बैक टू बैक बिंदी। बड़ा हिट लगाना चाह रहे हैं रफीक, लेकिन बल्ले से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। 2 गेंदे, दोनों ही गेंद पर कोई रन नहीं। तीसरी गेंद इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, सीधा खेला था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद सईद, और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। 3 गेंदों पे 1 ही रन दिया है अब तक किरण ने। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। 14 रन हुआ है। अब देखना होगा यहाँ पे 9 गेंदें बची है यहां से। और फुल टॉस गेंद, और इस बार भी बल्ले पे सही तरीके से नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद चले गई सीमा रेखा पार, 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर शोएब की, और मैंने पहले ही कहा था ये एक बल्लेबाज है जो बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आड़ा खेला था, लेकिन बल्ले पे सही कनेक्शन नहीं होने के बावजूद भी गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रन। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, सिंगल लेना चाहते हैं और आसानी से सिंगल चुराया। 21 रन, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि विकेटें गिर चुकी थी, तो विकेट संभालना भी था, रन बनाना भी था, तो अच्छे अंदाज से यहां पर विकेट भी संभाली गई और रनों को बनाया है। अब आखिरी गेंद है, और ऑफ साइड में काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 22-22। अच्छी वापसी की है कहीं ना कहीं नुरासी के बल्लेबाजों ने। एक समय पे लग रहा था कि काफी लो स्कोर रहेगा, लेकिन अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी। फुल टॉस जरूर थी, फायदा नहीं उठा पाए उतना जितना उठाना चाहिए था। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश, और क्या रनिंग है, बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 24 रन, 24 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24। अब आखिरी ओवर कप्तान खुद लेकर आएंगे इमरान। अब देखना होगा यहां से दोनों ही बल्लेबाज
कितने रन बनाएंगे। और एक मैसेज भी आ रहा है कप्तान की तरफ से कि आपको 6 गेंदों पे कम से कम 10 से 15 रन और बनाना है। तो वही मैसेज दिए होंगे रफीक सर ने कि आप दोनों अब जिस तरह से भी खेले रन बनने चाहिए, रन आने चाहिए। तो आप देखना होगा 6 गेंदे हैं और 6 गेंदों पे कितने रन आएंगे। अभी तक 3 ओवर पे स्कोर जा पहुंचा है 24-24। चलिए अब इमरान गेंदबाजी पर, शोएब बल्लेबाजी पर। पहली ही गेंद बहुत कमाल की, बहुत ही बेहतरीन गेंद, सिंगल लिया गया है। अच्छे गेंदबाज है इमरान। देखिए ज़्यादा तेज़ी ज़्यादा रफ्तार नहीं है, उसके बावजूद भी सही टप्पे पे सही ठिकाने पे गेंदबाजी करना जानते हैं और अच्छे गेंदबाज है। इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे रफीक, फिर से जिस तरह का शॉट खेल रहे हैं कनेक्शन हो नहीं रहा है और सिंगल फिर से मिला। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 26, 2 बॉल हुई है, अभी भी 4 गेंदे आना बाकी। आगे बढ़कर खेला है, ऊंचा शॉट है, ऊंचाई है, लंबाई है, लेकिन यहां पर बहुत ही बढ़िया कैच है, जबरदस्त कैच है, बेहतरीन कैच है। वही खड़े रहे, आबिद आ रहे हैं चेक करने, लेकिन ये कैच है, ये कैच नहीं, आपने मैच पकड़ा है। जबरदस्त कैच, क्योंकि पैर जो है लाइन से जरा भी टच नहीं हुआ है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब कैच, क्योंकि यहां से हमने भी देखा है। और आप बेफिक्र रहे, कोई गलती नहीं। और नुमान ने भी जिस तरह से कैच पकड़ा और अपने आप को रोक के रखा, काबिल तारीफ, बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच। एक अच्छा कैच लिया है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया शॉट था, लेकिन उतना ही जबरदस्त कैच था। 1 इंच आगे पीछे अगर हो जाते तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था, लेकिन नुमान ने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को और बहुत ही बेहतरीन कैच को लिया। अब स्कोर जा पहुंचा है 26-26, 3 गेंदे हुई है, 3 गेंदे अभी भी आना बाकी। अब आने वाला बल्लेबाज कप्तान सीना तान आए हैं, देखना होगा किस तरह से खेलेंगे आने वाली 3 गेंद। कप्तान वर्सेस कप्तान आमने सामने, और बेहतरीन तरीके से खेला है, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, जबरदस्त गेंद थी। और यहाँ पे देखिए आपस में टकराए जरूर, लेकिन 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 27-27। 4 गेंदे हुई है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। अब आने वाली 2 गेंदे रफीक मल्लो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं बड़ा हिट के लिए, लेकिन अब तक कामयाब हुए नहीं है। लेकिन आने वाली 2 गेंदों पे क्या देखना होगा, बड़ा हिट आएगा इनके बल्ले से। इस बार वाइड वाइड मिल जाएगा, +1 रन भी मिलेगा, यानी रनों में इजाफा होगा और स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 29 रन 29। उनतीस रन हुए हैं, अब 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, यहां पर भी चूक हुई है और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30। अब आखिरी गेंद है, रफीक मल्लो क्या बड़ा हिट लगा पाएंगे। 30 रन हुआ है, आखिरी गेंद। अच्छी गेंदबाजी इमरान की, बेहतरीन गेंदबाजी, किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका दे नहीं रहे किसी भी बल्लेबाज को, क्योंकि जो स्पीड जो पेस है उनकी, बल्लेबाज को ताकत पूरी लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण कामयाब नहीं हो पा रहे हैं बल्लेबाज। इस बार अंपायर का इशारा वाइड, इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 31 रन। आसिफ आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, लेकिन नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे। कप्तान सामना करेंगे, कप्तान का एक सीसी वॉरियर्स के कप्तान गेंदबाज इमरान, तो एक नुरासी के कप्तान रफीक।
और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ओवर हुआ समाप्त। 32 रन का लक्ष्य, 31 रन नुरासिक ने बनाया है और 32 रनों का लक्ष्य दिया है। तो देखना होगा सीसी वॉरियर्स क्या 32 रन बना पाएगी यहां से। चलिए मैं गुजारिश करूंगा सीसी वॉरियर्स से अपने सलामी जोड़ी तैयार रखे और नुरासिक जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं ब्रो कप रेनी सीजन 3, जो कि आप देख रहे हैं। जो मुकाबला है वो क्वालिफाई मुकाबला है सी ग्रुप का। जो जीतेगा क्वालिफाई कर जाएगा और जो हारेगा उसे एक मौका मिलेगा जरूर। लेकिन यहाँ पर सुहेल और जुबेर आमने सामने। पहली ही गेंद जबरदस्त, 2 बार बिना खाता खोले पॉइलन का रास्ता देखता हुआ ये बल्लेबाज डक पे आउट होता हुआ जुबेर। दोनों ही बार 2 बार पहली गेंद पर शिकार हुए हैं गेंदबाज का और खाता नहीं खुला है इनका। काफी नाखुश होंगे अपने आप से। एक ऐसा बल्लेबाज है, क्लासिक बल्लेबाज है जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। दोनों ही बार पहली गेंद पर शिकार। लेकिन ये गेंद जो थी वो कमाल की थी, वो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल भरी थी। और एक अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी सोहेल की। लाजवाब गेंदबाज है, तेज तर्रारे गेंदबाज है और सही लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करना जानते हैं। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज सुल्तान। 31 बनाया था नुरासिक ने, 32 रनों का लक्ष्य दिया था सीसी वॉरियर्स को। अब देखना होगा, बहुत कांटे भरा मुकाबला होगा, जबरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि नुरासिक के पास बहुत ही अच्छे गेंदबाज मौजूद है। तो उसी तरह सीसी वॉरियर्स के पास भी जबरदस्त बल्लेबाज मौजूद है।
ओहो, क्या बात है, क्या रफ्तार है, चीते की तरह उस गेंद को लपका भी है रफीक कप्तान ने। और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा भी किया, लेकिन सिंगल चुरा लिया है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही तेजी से, बहुत ही रफ्तार से गेंद की थी। अब नोमान, नोमान पे काफी भरोसा होगा सीसी वॉरियर्स को। ये बल्लेबाज अगर चला तो ये किसी गेंदबाज की चलने नहीं देगा, लेकिन सोहेल एक ऐसा गेंदबाज जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चलने नहीं देता है अपनी गेंदबाजी से। तो देखना होगा यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला। और कैच का मौका, कैच का मौका, आसिफ है वहां पर, और टकराव जरूर हुआ लेकिन कैच लिया आसिफ ने। कोई गलती नहीं की आसिफ ने वहां पर। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कैच छूटता तो उसका पूरा दोष जो जाता वो अबू पे जाता, क्योंकि अबू जिस तरह से कैच के लिए आ रहे थे वो कैच इजी आसिफ का ही था, और आसिफ ने उस कैच को लपका। बहुत ही बढ़िया गेंद, नोमान जैसे बल्लेबाज का भी विकेट यहां पर हासिल किया है सोहेल ने। और सोहेल एक ऐसे गेंदबाज है जो सामने वाली टीम की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करते हैं, और जो कि नुमान का विकेट लेके वो साबित किया उन्होंने। अब आने वाला बल्लेबाज शोएब, शोएब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 3 गेंदों पे 2 विकेटें अपने नाम की है सोहेल ने। अब शोएब आए हैं, देखना होगा शोएब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन कमाल की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर नुरासिक के। अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं 1 बाउंस की। लेकिन यहाँ पर फेयर डिलीवरी है। और चलिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उछाल लेती हुई गेंद, सरप्राइज करती हुई गेंद, बहुत ही कमाल का बाउंस, और सरप्राइज किया था यहाँ पर। अब 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। और इस बार हेलीकॉप्टर घुमा है, लेकिन रफीक वहां पर है और कैच छूटा है। रफीक जैसे बल्लेबाज का कैच छूटा, रनआउट का मौका हो सकता था, खतरा फिर से, और आउट। यहां पर देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से जो आसान सा कैच था उसको मुश्किल बनाया था, लेकिन उसके बाद जब थ्रो किया उसमें भी रनआउट का मौका छूट सकता था। लेकिन उसके बाद अबू ने बहुत अच्छा बैकअप दिया और अच्छा थ्रो किया वहां से अबू ने, और सुल्तान जैसा विकेट हासिल किया रनआउट के रूप में। भले से शोएब का विकेट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर सुल्तान जैसा विकेट मिला है, एक अच्छे बल्लेबाज का विकेट मिला है। तो इसीलिए कप्तान खुश है, नाराज नहीं है। जितना नाराज होना चाहिए था रफीक से, उतना नाराजगी नहीं दिखाई गई, क्योंकि कहीं ना कहीं अबू ने वो काम करके दिखाया, रनआउट लिया। अगर अबू रनआउट नहीं ले पाते तो रफीक की गलती नजर आ जाती। 5 गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 2 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। शोएब फिर से सामना करेंगे सोहेल का, आखिरी गेंद, और इस बार लेग साइड में थोड़ा सा बाहर, अंपायर का इशारा था, वह वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन, 5 गेंद 3 रन, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। 3 विकेटें गिर चुकी है कहीं ना कहीं सीसी वॉरियर्स की भी। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार। पहले बल्ला घूमा है और नुराज सिंह का खेमा झूमा है। ओवर हुआ समाप्त, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी
रफीक मल्लो के कांधों पर दी गई है। देखना होगा रफीक किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाजी तो उतनी चली नहीं थी उनकी और थोड़ी सी मिसफील्ड भी हुई, कैच भी छूटा, लेकिन अब गेंदबाजी में दमखम दिखाना होगा, धार धार दिखाना होगा। लेकिन यहाँ पर सईद और शोएब इन पे काफ़ी दारोमदार होगा सीसी वॉरियर्स को। अब ये दोनों जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद की किरण भी उनके पास मौजूद है। किरण जैसा बल्लेबाज जब तक मौजूद है तो उम्मीद बरकरार रहेगी। तो देखना होगा यहाँ पर अब ये दो बल्लेबाज किस तरह से रनों को चलाएंगे और फिर किरण फिनिशर के रोल में नजर आएंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ पर थोड़ा सा गेंद ने काटा बदला था लेकिन थोड़ा सा बाहर थी, उसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया और वाइड एक्स्ट्रा से शुरुआत यहाँ पर रफीक मल्लो। इस बार कारपेट शॉट खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है सोहेल, अच्छा थ्रो, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। धीरे धीरे सिंगल से अब विकेट संभालने की कोशिश, एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश। और इस बार फिर से लेग साइड में बाहर गेंद जाते हुए वाइड मिल जाएगा। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, इस बार अच्छी गेंदबाजी की है, सही लेंथ पे सही लाइन पे गेंदबाजी। रफीक एक अच्छे तेज तर्रारे गेंदबाज है और बहुत बढ़िया गेंदबाजी करना जानते हैं। 2 गेंद हुई है, स्लोवन गेंद बड़ा और एक बड़ा हिट जड़ा है, जबरदस्त शॉट लगाया। देखिए स्लोवन गेंद किया था, चकमा देना चाहते थे बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज खुद चकमा दिया उनको और छक्का लगाया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉट खेला, लाजवाब शॉट खेला, जबरदस्त। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर शोएब, एक जीवन दान जरूर मिला था उन्हें, लेकिन उसके बाद अब वो जिस तरह की पारी खेल रहे हैं वो कमाल की पारी खेल रहे हैं, बेहतरीन शॉट खेला है उन्होंने, स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। 3 गेंद हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 12। और इस बार उछाल लेती हुई गेंद बढ़िया, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 3 बॉल हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। रफीक पे काफ़ी दबाव है, काफ़ी प्रेशर है और जिस तरह का उनका इस मैच में परफॉर्मेंस रहा है थोड़ा सा कठिन रहा है, बल्लेबाजी में कहे, फील्डिंग में कहे, अब गेंदबाजी में कहे। कारपेट शॉट खेला है, वहां पर शिविन है और ये गलती हुई है, ये गलती हुई है शिविन से भी, गेंद निकल गई है सिमर के पार। 4 रन। शिविन, देखिए जिस तरह से शिविन फील्डिंग कर रहे थे थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर भी था और उसी प्रेशर के चलते आसान सी फील्ड को मुश्किल बनाया और 4 रन। घबराहट नजर आई उनकी फील्डिंग में और 4 रन। अब बूम बूम बरकत को लाया गया है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, सरप्राइज करती हुई बाउंस होता हुआ और यहां पर बीट। आखिरी गेंद आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। महंगा ओवर घटता हुआ
और तेज गेंद करने की कोशिश में फिर से वाइड। काफी लंबा ओवर घटता हुआ, ये काफी महंगा ओवर और लंबा ओवर घटता हुआ। 18 रन हो चुका है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। अठारह रन हुआ है, अब देखना होगा फिर से रफीक। पटकी हुई गेंद, इस बार कम बैक किया। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। इस ओवर में 15 रन आए हैं, 15 रन खर्च किया है। थोड़ा सा महंगा ओवर घटता हुआ। अब देखना होगा, 12 गेंदे हैं और अभी भी जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 14 रन। बॉल रुकने का था, बरकत देखोगे, देखोगे पेट आ गया बीच में, पेट वो बाहर चले, वो तो मेन पहला बाहर निकल गया बाउंड्री वो, लेकिन इजी बॉल छोड़ जाते। देखो ही जरा बरकत, ओ बहुत इजी बॉल छोड़ दिया वो तो मेरे को लगा कैच जाएगा तो छोड़ दे थोड़ा, है ना, घबरा लगा बड़ी टीम में यही टेंशन है ना। आसिफ पर, जो कि मैडन ओवर और हैट्रिक विकेट लेने का लकब इस टूर्नामेंट में आगे बढ़कर खेला है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। सिंगल मिल जाएगा आसानी से। सईद एक अच्छे खिलाड़ी, बढ़िया तरीके से खेलते हुए। अब 11 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत। एक अच्छे गेंदबाज है आसिफ भी, और हैट्रिक विकेट और मैडन ओवर किया था इससे पहले मैच में। और यहां पर इस बार ऑफ साइड, ऑफ कटर करना चाहते थे लेकिन काफी बाहर कर बैठे। अब 11 गेंद और 12 रनों की जरूरत। 11 बॉल 12 रन। सीसी वॉरियर्स पूरी तरह से मैच में वापसी करते हुए। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, बरकत अली वहां मौजूद है। अच्छी फील्डिंग बरकत अली की, उतना ही अच्छा थ्रो। जबरदस्त खिलाड़ी है बरकत अली और बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। देखना होगा, यहां से 2 गेंदे हुई है, अभी भी 4 गेंदे आना बाकी। बहुत बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। नीची रही गेंद, कुछ समझ नहीं पाए सईद। 3 गेंदे हुई है, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी है। 9 बॉलों पे 11 रनों की जरूरत। 9 बॉल 11 रन। बहुत बढ़िया गेंद, फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। ऑफ कटर गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए आसिफ। 4 गेंदें हो चुकी है, अब 8 गेंदों पे 11 रन। प्रेशर बढ़ता हुआ सईद के ऊपर, कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता हुआ। एक एक बिंदी गेंद दबाव बना जाएगी। इस बार थोड़ा सा बाहर, इस बार वाइड मिल जाएगा। अब 8 गेंद 10 रन। एक्स्ट्रा से बचना होगा, जितने एक्स्ट्रा दोगे उतना दिक्कत में आओगे। तो इस तरह से हमारे दरमियान हमारे इस बार ऊंचा शॉट, ऊंचा शॉट, दूरी भी है, लंबाई भी है और गेंद गई है सीमा के पार। 6 रन। अब जीतने के लिए केवल 4 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद आना बाकी। 7 गेंद 4 रनों की जरूरत। 7 बॉल 4 रन। और क्वालिफाई के काफी करीब सीसी वॉरियर्स। इस बार ऊंचा ऊंचा खेला है, बरकत अली वहां मौजूद है। 1 रन मिल जाएगा आसानी से।
अब 6 गेंदें 3 रनों की जरूरत, 6 बॉल 3 रन। अब यहाँ से देखना होगा ये मैच कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार ऐसे मैचेस देखा है चेजिंग फील्डिंग करते हुए टीम को भी जीतते हुए, और चेजिंग करते हुए टीम के लिए तो ये आसान सा लक्ष्य है, 6 गेंद 3 रन, लेकिन दिखने में आसान, करने में थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन सीसी वॉरियर्स का खेमा जानता है कि वो एक अच्छी पोजीशन में है, एक अच्छे जीत के करीब है, तो देखना होगा यहाँ से सीसी वॉरियर्स किस तरह से खेलेगी। 6 बॉल 3 रनों की जरूरत। अभी भी उम्मीद की किरण उनके खेमे में मौजूद है, तो यहाँ पर सीसी वॉरियर्स जानती है कि किरण जैसा बल्लेबाज जब तक हमारे खेमे में है, ये मैच हमारे पक्ष में है। लेकिन अभी भी क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 बॉल 3 रनों की जरूरत। सईद और शोएब अच्छी पारी खेलते हुए, पहली ही गेंद उठाकर खेला है, गेंद हवा में है लेकिन खिलाड़ी से बहुत दूर है, 2 रन हो जाएगा आसानी से, और जीतने के लिए केवल 1 रनों की जरूरत। 5 बॉल 1 रन। यह मैच अब सीसी वॉरियर्स के पूरी तरह से पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 5 बॉल 1 रन। और इस बार थोड़ा सा गलत शॉट खेलने का प्रयास, उसी के कारण अब 4 बॉल 1 रनों की जरूरत। 4 बॉल 1 रन। और ये विनिंग शॉट लगा दिया है, मैच जीत लिया है सीसी वॉरियर्स, क्वालिफाई कर गई है इस ग्रुप से। सी ग्रुप का पहला क्वालिफाई, और वो सीसी वॉरियर्स के पक्ष में जाता हुआ। वेल प्लेड, वेल डन, बहुत अच्छी कप्तानी इमरान भाई की, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहा है उनकी टीम का। हार्ड लक नासिक, लेकिन एक मौका ज़रूर मिलेगा उन्हें भी वापसी का। तो देखना होगा इसके बाद जो मैच होगा वो नमाज के बाद होगा, जो कि खेला जाएगा मदनी और अली 11 के दरमियान। उसमें से जो टीम मैच जीतेगी वो नुरासी के साथ खेलते हुए नजर आएगी, और फिर पता चलेगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई हो जाएगी उस ग्रुप से। 2 बजे आना है, मदनी और अली 11 के कैप्टन सुन ले, 2 बजे आपको आना है, रिपोर्ट करना है। 2 बजे मैच शुरू हो जाएगा। मदनी और अली 11 के कैप्टन से गुजारिश है कि 2 बजे आप अपनी टीम के साथ आ जाए। चलना नमाज का टाइम